हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। से मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आप बेसिक से अच्छी तरीके से यहाँ से सीख सकते हैं। वो भी कंप्लीट फ्री कोर्स यहाँ आपको मिलने वाला है। यहाँ से अब हर कोई सीख जाएगा बिल्कुल ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। और एक्टिव पैसिव वगैरह जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है यहाँ पर ग्रामर का, वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और क्लास 10th और 12th का पेपर भी मैं यहाँ पर प्रत्येक पेपर कराऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश का ही बना के दूंगा मैं पेपर, उसमें से लगभग 90% से अधिक आपका वहां से फंस जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वहां से सबसे पहले पेपर देख सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बिल्कुल आसान भाषा में आपको एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर करते हुए मैं यहाँ पे बताता चलूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कमांड्स यानी आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है यानी प्रार्थना, स्टेटमेंट बोली जाती है इसमें, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी किस में आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। यहाँ से पहला नंबर देख लेते हैं हम, वक्ता। वक्ता कैसे बोलते हैं, जो बोल रहा है उसे वक्ता बोलते हैं, यानी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। पहला है, हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं, जैसे कि ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, यहाँ पे ज्यों का त्यों बोल दिया गया। ऐसे ही दूसरा है, हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का सारांश प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। यहाँ पे क्या हुआ है, अब फिर से देख लीजिए, ये वाला था डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। यानी कि वक्ता के दोनों उसी में बोले गए हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला गया वक्ता ही है तथा ही के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा गया है। ये इन्वर्टेड कॉमाज जो लगे हुए हैं उनमें लिखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया गया है और शब्दों को ज्यों का त्यों उनका भाव प्रकट किया गया है। इसलिए आई जो था यहाँ पे, आई को ही में बदला गया है, और इज जो थी, एम जो था, उसे वाज में बदला गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये इनडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे और आसानी से क्लियर हो सके। एक और यहाँ से देख लेते हैं अच्छी तरीके से, द ओल्ड लेडी सेड, ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और देयर इज नो वन इन द हाउस, ये क्या हो गया, यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच हो गया, लेकिन ये पूरा मिला के क्या बन गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से इनडायरेक्ट में देख लेते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो ये यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा जो लगे हुए हैं, ये इन्हें हटा देते हैं हम, और क्या करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट का होगा उसे हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। और भी जो भी नियम आगे बनने वाले हैं वो सब में यहाँ से आपको एक एक नियम और अच्छे से इसकी व्याख्या करते हुए बताता चलूंगा, लेकिन अभी यहाँ से हम बेसिक से अभी देख रहे हैं इसे, ठीक है। द ओल्ड लेडी सेड दैट देयर वाज नो वन इन द हाउस, यानी कि फिर से पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और दैट यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा जी की जगह पर लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल है, इसे देख लेना, ठीक है। यहाँ से आपने क्या नोट किया, फिर से यहाँ से एक बार देख लीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा जी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा कभी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो मैंने अभी बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब होता है एक तो, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, जो कि इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर लिखा जाता है, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, राम सैड। और ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ये बात आपको यहाँ से अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आप आगे देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उन्हें हम देख लेते हैं। पहला है, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता यानी कि स्पीकर की कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, ठीक है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, सेड के पश्चात क्या होता है, कॉमा का प्रयोग होता है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और तीसरा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भाग जो होता है, भाग का प्रथम शब्द वो किससे होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो सामान्य नियम है उन्हें देख लीजिए, वो कैसे बदला जाएगा। वो यहाँ से अच्छे से एक बार ध्यान लगा के देखते चलना, ठीक है।
इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसे इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमाज का प्रयोग नहीं होता है। जो कॉमा लगा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद उसे भी हटा दिया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये यहाँ से उसका टेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको क्या बदलते हैं, किसमें, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। किसके अनुसार, भाव के अनुसार। कैसे बदलना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ से पांचवा पॉइंट कौन सा है। पांचवा पॉइंट है यहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजंक्शन जैसे कि दैट, इफ या वेदर लगाते हैं। ये कब लगाते हैं ये सब भी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर केवल अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, आगे पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके एक एक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए छठवां पॉइंट देख लेते हैं, टेंस एवं प्रोनाउन और टाइम व पोजीशन सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। कैसे आता है उसे हम देखते हैं। यहाँ से 5 प्रकार में बांट लेते हैं इसे। ठीक है, 5 प्रकार में बांट कर हम इन्हें सबको देखने वाले हैं कैसे चेंज आएगा इनमें। पहला है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि इसमें स्टेटमेंट दी जाती है। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट की जाती है। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें गुड विशेज की जाती है इसमें। और पांचवा और लास्ट है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी जाती है। ठीक है, इन्हें हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में एक एक करके, यानी कि यहाँ से जो 5 जो दिए हुए हैं यहाँ पे पॉइंट, उन 5 पॉइंट को हम 5 क्लास में देखने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे क्योंकि आसानी से समझ में आ सके जिससे। ठीक है, इसे हम सबको देखने में, नरेशन में इन भेदों का ध्यान रखना आवश्यक है। बिना वाक्य के प्रकार को पहचानने उसे नियमानुसार नहीं बदला जा सकता। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन हेतु नियमों का विस्तृत अध्ययन हम इन वाक्यों के प्रकार के अनुसार अलग अलग किया जा रहा है, जो कि अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसमें समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक एक करके मैं बताता जाऊँगा पाँचों, और उन्हें नोट्स करते चलना अच्छे से, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। शॉर्ट वीडियो रहेगी। आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अब इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी को लाभ मिल सके। अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट में टाइप कर देना। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। सभी वीडियो का पीडीएफ का लिंक उसी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, और वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।